दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर एक साथ काम करते थे। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 100 किलोमीटर दूर से भी आसानी से नजर आती है और इसे इंजीनियरिंग की तारीख का अजीम कारनामा माना जाता है। इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है। इस बिल्डिंग के ऊपर जो एड्स लगाई जाती हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं। इस बिल्डिंग पर सिर्फ 3 मिनट की एड्स की कीमत 1 करोड़ रुपए तक होती है। दोस्तों, बस इतने में ही हैरान ना होएं। अभी हम आपको बताएंगे कि दुबई की कमज़ोर ज़मीन पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को कैसे खड़ा किया गया और कैसे 350 टन वजनी इस पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप तक पहुंचाया गया और किस तरह से बुर्ज खलीफा के टॉप पर 100 डिग्री टेम्परेचर को कम किया गया। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं आदि टीवी। दोस्तों, इस 2716 फीट लंबी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर 1.5 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था, यानी कि तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था और इतने कम टाइम में डिज़ाइन से लेकर बिल्डिंग की तामीर तक का काम मुमकिन नहीं था। और इसीलिए बिल्डिंग की तामीर का काम डिज़ाइन के बगैर ही शुरू कर दिया गया और तामीर के साथ साथ डिज़ाइन को तैयार किया गया। और शायद आप ये बात ना जानते हो कि बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग को दुबई की रेत पर खड़ा करना तकरीबन नामुमकिन था। और इसीलिए बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले 192 स्टील पाइप्स को ज़मीन में धंसाकर बिल्डिंग की बुनियाद को मजबूत किया गया और उसके बाद ही मज़ीद तामीर का काम शुरू किया गया। और यही स्टील पाइप्स पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न उठाए हुए हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि जब सीमेंट को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता था तो वो सीमेंट ऊपर पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। और इस मसले के हल के लिए इंजीनियर्स ने सीमेंट को ऊपर पहुंचाने के लिए पाइप्स लगवा दिए और इन पाइप्स के ज़रिए सीमेंट को ऊपर तक लेकर जाना था। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वज़न 1 लाख हाथियों के बराबर था। इसलिए इस कंक्रीट को ऊपर ले जाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर पंप्स इंस्टॉल करवाए गए, जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों, बिल्डिंग की तामीर तो जैसे तैसे करके मुकम्मल कर ली गई, लेकिन अब बारी थी ग्लास पैनल्स लगाने की। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। लेकिन जब ग्लास पैनल्स को लगाना शुरू किया गया तो उनके लगने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री तक जा पहुंचा और इस टेम्परेचर में किसी भी इंसान के लिए वहां काम करना मुमकिन नहीं था। इस मसले का हल निकालने में तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजर गया और आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने इसका हल निकाल लिया और उन्होंने एक ख़ास तरह का ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ये ग्लास पैनल्स बहुत महंगे थे और ऐसे 24,000 पैनल्स दरकार थे। इसलिए सिर्फ इन ग्लास पैनल्स की तैयारी के लिए एक अलग फैक्ट्री तैयार की गई, जिसमें सिर्फ ग्लास पैनल्स की तैयारी का काम किया जाता था। और सिर्फ 4 महीनों में ही ये ग्लास पैनल्स तैयार कर लिए गए। अब सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस स्टील पाइप को बुर्ज खलीफा के ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया? और आपको बताते चलें कि वो पाइप दूर से देखने से शायद आपको छोटा लगे, लेकिन उसकी लंबाई 136 मीटर है, यानी अर्जेंटीना के टोरेस मुई रिजॉर्ट जितनी। और इसका वज़न 350 टन है। दुनिया में कोई भी ऐसी क्रेन नहीं थी जो इतने बड़े पाइप को ऊपर तक खींच सके। और इसलिए ये फैसला किया गया कि इस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर ले जाया जाए और इस तरह उस पाइप के टुकड़ों को ऊपर ले जाकर जोड़ा गया। अब बुर्ज खलीफा मुकम्मल हो गया था, लेकिन सालों की तामीर की वजह से वो मिट्टी से भरा पड़ा था और अब मसला था इसको पॉलिश करने का। इंजीनियर्स को इसका कोई और हल नज़र नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने वर्कर्स को लटकाकर उनसे बुर्ज खलीफा के 24,000 ग्लास पैनल्स को साफ़ करवाया और ये काम अब तक वर्कर्स की मदद से किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमें किसी भी किस्म का सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदि टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।